हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी हॉरर स्टोरी जो कि इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की है, मैक्सिको की है। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाया करूंगी। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये है मैक्सिको के फेमस डॉल आइलैंड की। आप में से बहुत लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी और कईयों ने नहीं भी सुनी होगी, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के थ्रू सुन लेना। गाइस, मैक्सिको में एक बहुत ही हॉन्टेड डॉल आइलैंड है और यहाँ पे जितनी भी डॉल्स हैं उनमें सब में ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर आत्माएं कैद है। तो आगे से अगर कभी रात में आपको किसी डॉल के फुसफुसाने या हंसने की आवाज आए ना, तो समझ लेना कि भैया गड़बड़ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैक्सिको के साउथ में जोशीमिल्को की लहरों के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस द्वीप का नाम है इस्ला डी लास मुनेकास, यानी कि गुड़ियाओं का द्वीप। पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई प्यारा सा द्वीप नहीं है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, जबकि हॉन्टेड डॉल्स का द्वीप है। यहाँ की हर गुड़िया के अंदर मृत आत्माओं की कब्रगाह बनी हुई है। मीन्स टू से कि यहाँ की जितनी भी गुड़ियाएं हैं सबके अंदर कोई ना कोई स्पिरिट है, कोई ना कोई आत्मा कैद है। और ये जगह इतनी डरावनी है कि शाम ढलने के बाद जो आसपास के जो गांव के लोग हैं ना, वो यहाँ पे फटकते भी नहीं है। अच्छा, इसके पीछे की बैक स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। बात है सर 1950s की। 1950s के आसपास आपको पता पॉपुलेशन इस द्वीपों के आसपास की जगह की पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। तो यहाँ पर इस पूरे द्वीप पर सिर्फ एक बंदा रहा करता था और उसका नाम था डॉन जूलियन सेंटाना। एक बार की बात है, डॉन जूलियन सेंटाना जो था वो द्वीप के आसपास बैठा हुआ था, लहरों के आसपास बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था, फिशिंग कर रहा था। तो उसको फिशिंग करते करते ऐसा लगा कि शायद लहरों के बीच में से कोई लड़की डूब रही है और वो अपने बचाने के लिए अपने हाथ को ऊपर ऐसे करती है। ये फटाफट से उस लड़की को बचाने के लिए गया, लेकिन जब वो उस लड़की के पास पहुंचा तो वहां पे कोई नहीं था। इसे लगा शायद वो बचा नहीं पाया, लड़की डूब गई है। ये वापस आ गया। जब ये वापस आके बैठा 5 मिनट सोचता रहा कि भी मुझे तो वो हाथ दिखा था, पर वो लड़की गई कहाँ। 5 मिनट सोचता है कि यार मैंने जो देखा था, मुझे मेरा मतलब सच में मैंने किसी को देखा था या कोई इल्यूजन है। फिर वो थोड़ी देर बाद देखता है कि जिस जगह पे से हाथ निकला था ना, उस जगह पे एक डॉल तैर रही है। वो क्या करता, फटाफट में सीट से उठ के भागा जाता है और फटाफट से उस जगह पे पहुंच के उस डॉल को ले लेता है। वो फटाफट से पानी में जाता है और उस डॉल को अपने हाथ में लेके पानी से बाहर आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। वो 5 मिनट तक विचार विमर्श करता है कि यार मैं उस लड़की को बचा नहीं पाया। उसको बड़ा गिल्ट फील होता है। फिर वो सोचता है कि यार ये लग रहा है डॉल ये जो ना उस लड़की की है, जो लड़की डूब की है। तो वो क्या करता है, जिस पेड़ के पास वो बैठा होता है ना, उस पेड़ पे उस डॉल को टांग देता है। जब वो पेड़ पे उस डॉल को टांगता है ना, तो जिस जगह से वो डॉल को लेके आया था उसी जगह पे वो लड़की जो उसको वो बाय बाय करती हुई पानी के अंदर जाती हुई दिखती है। वो बड़ा हैरान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसने उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए वहां पर उस डॉल को उस पेड़ के साथ बांध दिया और भगवान से प्रे करी कि जो लड़की डूब गई थी उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसने अपने आप को एक श्राप के साथ बांध लिया है। उसके बाद उसके साथ रात में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू होने लगी। जैसे रात में गुड़िया की फुसफुसाहट सुनाई देने लग गई। कई बार उसे ऐसा लगता था कि उसने पेड़ पे जो गुड़िया टांगी है वो अपनी आंखें घुमा रही है, और कई बार उसे ऐसा लगता था कि ये गुड़िया अपने आप ही अननेसेसरी हिल रही है, जबकि वहां पे कोई हवा भी नहीं चल रही। और ये सारी चीजें वो बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा था। डॉन जूलियन इस कदर डर गया कि उसे लगा कि ये गुड़िया श्रापित है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए उसने और सारी गुड़िया भी खरीद के वहां पे टांग दी, ताकि प्रूव हो सके कि इस गुड़िया के अंदर कुछ है। और जितनी भी गुड़िया वो लगाता था वो ये सोचता था एटलीस्ट उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा, डॉन जूलियन ने जितनी भी वहां पे डॉल्स लगाई थी ना, एक रात की बात है, अपने रूम की विंडो से डॉन जूलियन उस पेड़ को देख रहा था जिसपे वो डॉल्स टंगी हुई थी। और रैंडम उसके साथ एक चीज हुई कि सभी की सभी डॉल्स ने अचानक उसकी तरफ देखा, जिससे वो इस कदर डर गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ये वहां के सीसीटीवी फुटेज में आया था जब पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई। उसकी मौत को एक हार्ट अटैक बताकर इस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर आप उस मैक्सिको के आइलैंड में जाएंगे ना, तो वो डॉल्स से भरा हुआ पेड़ जरूर दिखेगा। हजारों टूटी फूटी और डरावनी गुड़ियाओं से भरा हुआ आइलैंड, जिनकी आंखों से सिर्फ नफरत और दर्द टपकता है, और वो गुड़ियाएं श्रापित हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वहां के लोगों का कहना है कि गुड़ियाओं में से किसी एक गुड़िया में डॉन जूलियन की आत्मा भी कैद है। इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि रात में कभी आप वहां पे जाएं तो आप ये एक्सपीरियंसेस जरूर करेंगे कि जैसे आपके पीछे कोई है
या फिर गुड़िया में से आंखें चमक रही हैं, या फिर गुड़िया स्माइल कर रही है, या फिर रहस्यमय तरीके से वो डॉल्स आपको देख रही। कई लोगों को तो ऐसा भी महसूस हुआ है कि उन डॉल्स ने उनका पीछा करना शुरू कर। कभी आप इस डॉल आइलैंड पे जाएं तो बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि ये डॉल सिर्फ आपको डराती नहीं, आपकी आत्मा को भी खींच लेती हैं और उस डॉल में कैद कर देती हैं। मेरी मानो तो इस डॉल आइलैंड पे कभी जाना मत। रिसर्च कर लो लेकिन जाना कभी भी मत, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के अलावा एक स्पिरिट वर्ल्ड और है जिसको हम नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, ये थी मेक्सिको के हॉन्टेड डॉल आइलैंड की कहानी। क्या आपने ये कहानी पहले कभी सुनी थी? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख के जरूर बताना, और अगर नहीं तो कहानी को पूरा जरूर सुनना और इसके ऊपर रिसर्च भी करना। दोस्तों, हमारे इस वर्ल्ड के अलावा एक पैरेलल वर्ल्ड भी है, स्पिरिट वर्ल्ड, जिसको हम नहीं जानते, जो हमें नहीं दिखता। तो जाने जाने में कई लोग ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो उस वर्ल्ड के पोर्टल को खोल देते हैं, चैनल्स को खोल देते हैं, जिससे स्पिरिट वर्ल्ड की हमारे वर्ल्ड में एंट्री होती है और मचती है तबाही। तो प्लीज ऐसा ना करें। किसी भी जगह पे जाते हैं तो सिक्योर रहे, सेफ रहे, किसी चीज को टच ना करें और किसी को भी बुलाएं मत कि आ जाओ हमारे पीछे वाला। खैर, फिलहाल वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता के जाना। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्केरी, क्रीपी और मिस्ट्री से बड़ी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।